मनोज जी, इस बीच में ना आपने कुछ और भी चीज़ों का जिक्र किया था, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस प्लान है, इसके अलावा एंडोमेंट प्लान होता है, यूलिप होता है। इन सब चीज़ों में अंतर क्या है? एक आम व्यक्ति के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो इन सब में अंतर क्या होता है? एक व्यक्ति कैसे ये अंदाज़ा लगाएगा कि उसके लिए कौन सा प्लान बेहतर है? देखिए, जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो बिल्कुल शुद्ध इंश्योरेंस है, जिसमें कि केवल लॉस मिटिगेशन का प्रोविजन है, यानी मरने से रिलेटेड है वो। जबकि बाकी जो दो प्लान का जो मैंने जिक्र किया वो होता है जो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बेसिकली उसमें टर्म इंश्योरेंस यानी रिस्क अगेंस्ट डेथ तो है ही, साथ में उसमें सेविंग का भी प्रोविजन होता है कि एक ही पॉलिसी में दोनों काम हो रहा है। अगर जल्दी डेथ हो गया, अर्ली डेथ हो गया, तो उसका तो प्रोविजन है ही, साथ में अगर डेथ नहीं भी हुआ, आप अपना टर्म को मेच्योरिटी तक ले जा पा रहे हैं, तो फिर आपके सेविंग कंपोनेंट से, सेविंग के लिए जो आपने जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया है उससे जो बोनस मिलेगा, या उसका जो यूलिप प्लान के खास कर केस में अगर मार्केट का जिस तरह का ग्रोथ होगा उससे मिला जुला करके आपका रिटर्न भी मिलेगा। तो जो टर्म इंश्योरेंस है इट इज ओनली अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ डेथ, वेयर एज इंडोमेंट और यूलिप प्लान जो होते हैं वो डेथ के साथ साथ फ्यूचर में सेविंग के लिए भी यूज होते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए तो जो प्रायोरिटी होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए, चूंकि ये जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद जब आपके पास पैसे बचते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के बहुत सारे टूल्स हैं। उसमें इंडोमेंट प्लान, यूलिप प्लान के साथ साथ आपका पीएफ, आपका म्यूचुअल फंड, आपका एसपी सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो जो बेस है, सबसे पहला जो नींव है वो आपका टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस से शुरू होना चाहिए। बाद में आप चाहे जो करना चाहे करते रहें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है कि सबसे पहला पड़ाव जो है वो आपके लिए क्या होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस का और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस का, जो आपके लिए मस्ट है। बाकी चीज़ें जो है बाकी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बन सकती है, लेकिन ये दोनों जो हैं आपके पहले पड़ाव होने चाहिए। खैर मनोज जी, अब हमारे पास जो है हमारे बहुत से दर्शकों के जो हैं वो मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं और फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल जो है वो मुंबई से मुक्ता का है। ये कहती हैं कि मैं एक होम मेकर हूं, मेरे पति ने तो टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, लेकिन क्या मुझे भी टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? तो मनोज जी, होम मेकर्स जो हैं उनको आप ऐसे क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या उन सबके लिए भी टर्म इंश्योरेंस लेना जो है जरूरी हो जाता है? देखिए, क्या है कि जो हाउस वाइफ या होम मेकर जो आजकल कहा जा रहा है, ये बहुत अच्छा टर्म है, क्योंकि महिलाओं से ही घर बनता है। वो इतना काम करती हैं लेकिन हम उसको फाइनेंशियल टर्म में उनको कंपनसेट नहीं करते हैं। एक जो माँ होती है वो एक ट्यूटर भी होती है, वो कुक भी होती है, वो घर की मैनेजर भी होती है, सब कुछ देखती है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सामाजिक परिवेश के कारण डेवलप होती है। जी। तो हमारे यहाँ चूंकि पुरुष प्रधान देश रहा है, हालांकि चीजें बहुत बदली हैं। और आज ही मैंने खबर देखा कि 41% आईएएस में है, 41% महिलाएं हैं। बहुत खुशी की बात है ये। लेकिन आज से 20-25 साल अगर आप पहले जाइए, मेरे जनरेशन जब हम लोग के मतलब शादियां हुई थी या अभी हम लोग अर्ली स्टेज में थे, कहीं ना कहीं हाउस वाइफ ही ज्यादा हुआ करती थी। सामाजिक परिवेश थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए पुरुष प्रधान जो आदमी कमा रहा है, उसका जो सैलरी आ रहा है वो सबको दिखता था, इसलिए उसका टर्म इंश्योरेंस, उसका बीमा की प्रायोरिटी दी जाती थी। महिलाओं को खास करके जो गृहिणियां हैं उनके लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन पहले हुआ करता था। पहले तो उनको टर्म इंश्योरेंस मिलता ही नहीं था। लेकिन समय बदला है, समाज बदला है, प्रायोरिटी बदली है। आज के डेट में महिलाओं को भी टर्म इंश्योरेंस प्लान मिलता है। एक सर्टेन लिमिट तक, मे बी 50 लाख तक उनको मिल सकता है। उसके बियॉन्ड जाने के लिए फिर ये देखा जाता है कि उस परिवार का माहौल क्या है। अगर हस्बैंड के पास बीमा है, बच्चों के पास बीमा है, तो हस्बैंड से लिंक होकर के ही उन्हें बीमा दिया जाता है। लेकिन फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि चीजें बदली हैं। आज से 20 साल पहले जो इंडस्ट्री का जो नॉर्म था वो काफी रिलैक्स हुआ है, और आज के डेट में एक गृहिणी को भी टर्म इंश्योरेंस मिलता है और मिलेगा। बिल्कुल, तो होम मेकर्स के लिए अच्छी बात यह है कि आजकल गृहिणियों को भी टर्म इंश्योरेंस जो है वो मिल रहा है, चाहे वो एक सर्टेन लिमिट तक ही है। लिमिट है, यस, देयर इज लिमिट। ठीक है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। चंडीगढ़ से नितिन बंसल का है। मनोज जी ये पूछ रहे हैं कि इनकी उम्र जो है वो 25 साल है और इन्हें नौकरी करते हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले लिया है, लेकिन क्या उम्र बढ़ने के साथ जो है वो इस कवर को बढ़ा सकते हैं? और फिलहाल अभी इनके माता पिता जो है वो इनके पिता जो है वो नॉमिनी है, लेकिन शादी के बाद क्या ये नॉमिनी का नाम बदलवा सकते हैं, अपनी पत्नी को जो है नॉमिनी बना सकते हैं? तो आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? अब चूंकि मुझे नितिन जी का पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कोई भी यंग आदमी जो 22, 23, 24 साल का है और अगर वो अपने वर्क स्पेस में कदम रखा है तो उसको कम से कम शुरुआत से तो 1 करोड़ से करनी ही चाहिए। अगर इनके ऊपर लाइबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा भी इनको बीमा लेना चाहिए। अब रही बात, अभी इनकी शादी नहीं होगी हुई है, शादी होगी तो जिम्मेवारियां बढ़ेंगी, बाद में बच्चे भी आएंगे। 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि जैसे जैसे आपकी जिम्मेवारी बढ़ती जाती है आप अपना एडिशनल पॉलिसी लेते रहे। जैसे पहला पॉलिसी इन्होंने 50 का ले रखा है, शादी होगी तो 1 करोड़ का दूसरा भी पॉलिसी ले सकते हैं। या मैं इनको सलाह देना चाहूंगा कि आज इंडियन मार्केट में भी कुछ कंपनियों के द्वारा कुछ ऐसे टर्म इंश्योरेंस प्लान भी दिए जाते हैं जो इंक्रीजिंग रिस्क टर्म इंश्योरेंस प्लान होते हैं। यानी आपने एक बार प्लान ले लिया 25 साल का, हर 5वें साल बाद आपका जो कवरेज होगा वो ऑटोमेटिक 20% या 25% बढ़ जाएगा। जैसे आपने 1 करोड़ का बीमा ले लिया, प्रीमियम वही रहेगा अगले 20-25 साल तक। 5 साल बाद वो बीमा बढ़ के ऑटोमेटिकली 1 करोड़ 25 लाख का हो जाएगा। 10वें साल के बाद वो सीधे 1.5 करोड़ का हो जाएगा। इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो ये भी ऑप्शन आप दे सकते हैं। और रही बात शादी के बाद चेंज ऑफ नॉमिनेशन का, वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक पॉलिसी में कोई पॉलिसी धारक अपने नॉमिनी को कई बार चेंज कर सकता है, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि माँ बाप पहले होते हैं, बाद में शादी होती है तो वाइफ आ जाती है। वो बिल्कुल किया जा सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। केवल आपको इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जैसा भी इनका प्रोविजन हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, एप्लीकेशन देना पड़ेगा और फिर वो आपका नॉमिनेशन बदल जाता है। मनोज जी, जो आपने अभी ये इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान में बताया था, कहा जा सकता है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ये बहुत सही तरीका है? यस, इन प्लेस ऑफ टेकिंग मल्टीपल पॉलिसी कि पहले 50 लिया, फिर 50 लिया, फिर 50 लिया, यानी 3, 4, 5 पॉलिसियां हम मैनेज कर रहे हैं अपने रिस्क मिटिगेशन के लिए, उससे बेहतर है कि एक इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया जाएगा। आपका एक ही प्लान रहेगा, एक ही पॉलिसी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपका रिस्क कवरेज बढ़ता जाएगा। तो ये बिल्कुल लगभग लाइफ इंश्योरेंस की हर कंपनियों के पास ये इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान आज के डेट में है। तो ये सभी दर्शकों को ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह के प्लान भी मार्केट में मौजूद हैं इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस के, जो आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। खैर, अगला सवाल लेते हैं कपिल रावत का। ये देहरादून से हमें अपना सवाल भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, मुझे एजेंट ने बताया था कि मैं हर साल थोड़ा थोड़ा या तो प्रीमियम भर सकता हूँ या फिर अगले 5 साल तक जो है कुछ बड़ा बड़ा अमाउंट का प्रीमियम भर सकता हूँ। तो ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए? वो बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि 5 साल के अंदर सारा प्रीमियम जो है चुका दें या थोड़ा थोड़ा प्रीमियम जो है वो अगले 20-30 साल तक चुकाते रहें। तो कौन सा प्लान जो है इनके लिए बेटर रहेगा? देखिए, प्लान तो यहाँ टर्म इंश्योरेंस प्लान ही है कि इन केस ऑफ डेथ सम एश्योर्ड मिलेगा। ये जो कपिल जी पूछ रहे हैं, इनका चॉइस ये है कि मैं लॉन्ग टर्म प्रीमियम ऑप्शन लूं या लिमिटेड पेमेंट प्रीमियम ऑप्शन लूं। यहां तक कि शायद इनको नहीं मालूम है, ये चाहें तो एक बार ही प्रीमियम देकर के पॉलिसी ले सकते हैं, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी भी होती है। मामला यहाँ ये है कि ये अपना इनका जो कमिटमेंट है प्रीमियम पेमेंट का, वो उसको लंबे समय तक रखना चाहते हैं या लिमिटेड समय तक रखना चाहते हैं, जो कि 5 साल यहां बता रहे हैं, या एक ही बार में देना चाहते हैं। ऑनेस्टली अगर मेरे से राय ली जाए, मैं हमेशा हर व्यक्ति को यही सलाह देता हूं कि अनलेस अनटिल आपके पास कोई तकलीफ हो, प्लीज टेक लॉन्ग टर्म प्रीमियम ऑप्शन। रीजन इज वेरी सिंपल, हम प्रीमियम देते हैं, हमें रिस्क कवरेज मिलता है। जब लॉन्ग टर्म प्रीमियम होगा तो प्रीमियम बहुत कम हो गए, हर साल आपको देना है। उसी प्रीमियम को आप पहले ही 5 साल में दे देंगे तो आपने तो सारा प्रीमियम अपना दे दिया, तो उसे कोई आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर 6ठे साल ही डेथ हो गया, मतलब थोड़ा सा सॉरी टू से, मानिए 20 साल की पॉलिसी है, 6ठे साल ही डेथ हो गया तो आपने तो पूरे 20 साल का प्रीमियम पहले ही दे दिया और डेथ हो गया 6ठे साल में। नॉर्मल प्रीमियम आप देते रहेंगे तो आप केवल 6 ही किस्त देंगे। तो मेरा हमेशा मानना है कि चीजों को जहां तक सिंपल रखना चाहिए। मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म ऑप्शन इज बेटर देन एक्सेलरेटेड वे ऑफ पेइंग प्रीमियम।